हेलो समृद्धि। हेलो मैम। वीडियो ऑन करो। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। क्या हुआ? सैड लग रहा है बच्चा? कह रही हूँ बच्चा सैड लग रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। अच्छा। आज पता है कि आज मैंने जो पूरा पढ़ाया है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उसका टेस्ट लेने के लिए बैठी हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, मुझे लगा सरप्राइज दे दूँ। वैसे तो वो शौक है, बट मैंने सोचा सरप्राइज दे देती हूँ। तो ये है क्वेश्चन जो आपको करने हैं। 6 क्वेश्चन, 3 मिनट एक क्वेश्चन में, 18 मिनट्स, और बचे हुए 18 मिनट्स में वील डिस्कस आंसर्स कैसे लिखने थे। चलो शुरू हो जाओ। पहले तुम आ गई हो तो पहले शुरू हो जाओ। रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा बेटा, ऐसे बहुत नालायकी हो गई यूट्यूब वाली क्लास पे। अब जूम की क्लास है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैम 5 मिनट तो दे दो रिवीजन के नाम पर। 5 मिनट रिवीजन के नाम पर 2 मिनट दे सकती हूँ मैं। हाँ ठीक है, 2 चलेंगे। हाँ, 2 मिनट रिवीजन करो फटाफट। हाँ ठीक है। आदि, आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ देखो, मुझे तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि टेंस जो है वो हम लोग प्रेजेंट में परफेक्ट तक पढ़ चुके हैं। हमें केवल प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा है। तो हम जब ट्यूसडे को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं पूरी वर्कशीट दूंगी, क्योंकि वो मिली वर्कशीट है। पता है, उसमें से तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं अभी दे दूंगी तो। ठीक है, तो वो ट्यूसडे को तुम लोगों को वर्कशीट मिलेगी, ताकि पूरे प्रेजेंट टेंस की वर्कशीट एक साथ आ जाएगी। फिलहाल के लिए हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो एसएसटी में मैंने चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पूरा पढ़ा दिया है। उसके बाद लैंड एंड सॉइल एंड वाटर, ये अलग चैप्टर्स हैं इंटीग्रेटेड, वो मैं अलग पढ़ाऊंगी। तो अभी तक मैंने केवल व्हाट इज अ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड चिपको मूवमेंट, इतना पढ़ाया है। और उसी में से ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ाए हैं। तो आदि एंड शाश्वत, आपको भी सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को करने हैं अभी क्लास में। और उसके बाद, क्योंकि कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जो क्वेश्चन ना आता हो, उसमें नहीं आता है या फिर सॉरी लिख देना नीचे, क्योंकि ये फोटो जानी है ग्रुप पर। और अगर तुम लोगों ने कॉपी करके इसका आंसर लिखा, तो मैं क्लास में सुनूंगी भी इस क्वेश्चन को, तो वो मुझे पता चल जाएगा। तो पहले तुम लोगों को ये 6 क्वेश्चन जो सामने लिखे हुए हैं, इनको अभी अटेम्प्ट करो। 20 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ मैं, उसमें 2 मिनट रिवीजन है और 18 मिनट्स यानी 3-3 मिनट में क्वेश्चन करने हैं। ज्यादा लंबे नहीं करने हैं, 2-2 3-3 लाइन के ही करने हैं। ठीक है, शाश्वत आदि समझ में आ रहा है? हाँ, यस तो मैम। इसको फटाफट अटेम्प्ट करो, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इट। एक बार ही हो जाएगा ये पूरा। ठीक, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, जो लिखा है वो समझ में ना आ रहा हो, तो पूछ लेना। वेदांत, अपना माइक म्यूट करो। हाँ, तो मैंने फिर अभी, वेदांत आपने नया ज्वाइन करा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। चैप्टर 1 में जो मैंने पढ़ाया है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, उसमें से एक क्वेश्चन है 6, इनको अभी अटेम्प्ट करना है। 20 मिनट का टाइम है, 2 मिनट रिवीजन है, 18 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद हम एक एक से क्वेश्चन पूछेंगे कि किस किस ने इसको एकदम सही किया है। ठीक है, यू हैव टू डू इट इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। ठीक है मैम कौन से नहीं, सारे करने हैं ये 1 to 6 सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं कॉपी में। और सारी कॉपी लिखने के बाद जब एक बार क्लास ओवर हो जाएगी, तो इसका फोटो भेजना है ग्रुप पर, सो दैट आई गेट टू नो कि तुम लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है, यस ओके।
अभी 8:20 हो रहा है, 8:40 तक का टाइम है तुम लोगों के पास। 8:40 पे तुम लोगों को ये बंद करना है, उसके बाद मैं ओरली सुनूंगी किसने क्या लिखा है। आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स। अभी तुम लोगों का टाइम शुरू हो रहा है, क्वेश्चन खत्म कर लेना। मैम मीनिंग ऑफ सेलिकन। कौन सा क्वेश्चन बेटा? मैम फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मैंने पढ़ा है ना ह्यूमन रिसोर्स कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। तो स्टेट सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अबाउट चिपको आंदोलन। राइट अबाउट चिपको आंदोलन दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है राइट 3 वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। मैंने ढेर सारे वेज पढ़ाए हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के। चौथा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। पांचवा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन चार्ट जो रिसोर्सेज का बनवाया गया है उसको ड्रॉ करना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है कि 3 फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज लिखने की। किसी भी चीज को रिसोर्स कितने कैसे कहा जा सकता है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि हम उसे रिसोर्स बोले। मैंने ये भी क्लास में कराया है। आई होप कि सबको क्वेश्चन अब क्लियर हो गए हैं। यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन इन नेक्स्ट 18 मिनट्स। 8:40 पे आपको ये बंद करना है। ओके, सो यू ट्राई इट विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। आई बी बैक इन मोमेंट।
कोई डाउट किसी को? मैम पहले वाले में दूसरा वर्ड क्या है? पहले सेलिएंट फीचर्स। मैम उसका मतलब? और सेलिएंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी को स्पेशल बनाए। कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं देखा बेटा, सेलिएंट फीचर्स लिख के आता है। ठीक है। इन अ वे सेलिएंट विशेष मतलब एडजेक्टिव ना, कोई चीज जो नोटिसेबल हो, तो सेलिएंट फीचर्स का मतलब ऐसे फीचर्स जो नोटिसेबल हो। अगर आपको सेलिएंट दिक्कत लग रही है वर्ड से तो केवल फीचर्स लगा लो वहां पर, स्टेट फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? यस मैम। वैसे सेलिएंट का मतलब स्पेशल है, नोटिसेबल।
मैम क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ रिसोर्सेज मैम क्या? क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ रिसोर्सेज इज दैट डायग्राम जो मैंने ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बनाया था, जिसमें मैंने रिसोर्स को क्लासिफाई करके दिखाया था कि नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, जिनके मेजर 3 क्लासिफिकेशन है। फिर उसके नीचे मैंने मैम मैं अटेंड नहीं किया था, मैं वो क्लास अटेंड नहीं किया था। हाँ, तो तुमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहीं से तो पढ़ा होगा ना अभी तक, जब चैप्टर 8 किया है। Their origin or resource, their distribution, their availability. हाँ हाँ, उन्हीं के बेसिस पे जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, वही मैंने रिसोर्स का चार्ट सेकंड क्लास में भी बनवाया था। तो तुमने फर्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन को अगर पढ़ा है तो तुम उन्हीं के बेसिस पर उसको बना लो, और चार्ट नेक्स्ट क्लासेस जो ऑलरेडी यूट्यूब पे सारी क्लासेस सेव्ड हैं उनमें जाकर के पढ़ लेना, जो क्लास तुमने अटेंड नहीं की है। Yes मैम। ओके। मैम हो गया क्वेश्चन समृद्धि? नंबर फोन में नहीं मैम, क्वेश्चन नंबर फोन में एग्जाम्पल भी देने हैं। एक्चुअली पोटेंशियल रिसोर्स के, हाँ बेटा। हाँ ठीक है।
मैम डन। ओके, राइट ऑन टाइम और किसका हो गया है? शाश्वत कितना और टाइम लगेगा बेटा? मैम 1 मिनट। ओके, आदि आपको कितना टाइम लगेगा? आदि आपको कितना टाइम लगेगा? मैम मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। क्वेश्चन समझ में कैसे नहीं आ रहे बेटा? आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं यूट्यूब पे? देखी थी, समझ नहीं आया था मैम। क्या समझ नहीं आया आपको, बताओ? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको? ये नहीं पता कि रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स की डेफिनेशन मैंने लिखवाई क्लास में, आपने लिखी? मैम आप अपनी नोटबुक का फोटो एक बार मुझे भेजो बेटा अभी। ओके मैम। ओके, आपने क्या क्या नोट किया है आज तक क्लास में? आई वांट टू सी। मैम डन। ओके शाश्वत, यू आर डन। समृद्धि कितना टाइम है बेटा? मैम 2 मिनट, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। मैम डन। ओके, हाँ, आप तीनों एक मिनट वेट करो। सबसे पहले मुझे आदि से बात करनी है। आदि, रिसोर्स क्या होता है? आदि, रिसोर्स क्या होता है? मैम नेचुरल रिसोर्स होता है, ह्यूमन मेड होता है। नहीं, रिसोर्स इन जनरल क्या होता है? मैंने रिसोर्स के बारे में क्या बताया? हम किस चीज को रिसोर्स कह सकते हैं? तुमने अभी तक अपनी जो भी तुमने मैं 3-4 से तुमने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया नहीं। अभी आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? नहीं मैम। हाँ, तो तुम एक काम करो, जितने टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पर तुम जितने भी यहाँ डिस्कस हो रहे हैं उनको सुनो, और उनको सुनने के बाद सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, जो भी तुमने अभी तक कॉपी में नोट किया है, वो मुझे बाय 9 15 मिनट तक ये क्वेश्चन डिस्कस होंगे। 9 बजे के बाद दूसरा सेशन होगा जिसमें मैं लैंड एंड सॉइल पढ़ाऊंगी आज रिसोर्स में। तो तब वो 9 आपको मेरे को वो फोटो भेजनी है। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज, जो भी तुमने अभी तक लिखा है। और उसके बाद में आई विल पर्सनली हैंडल कि इतने टाइम से क्लासेस चल रही हैं, वर यू मेंटली प्रेजेंट इन क्लास? बिकॉज एज फार एज आई कैन सी, ना तो इंग्लिश में ना तो एसएसटी में यू आर मेंटली प्रेजेंट। कोरोना की सिचुएशन है, वी आर बाउंड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। अगर तुम ऑफलाइन होते अब तक घर में तो हम तुम्हें सुधार देते, ये बात सच है। लेकिन अभी ऑनलाइन है, आई कैन डू एनीथिंग। बट तुम्हारी को लग रहा है अभी ऐसे कि मैम देख नहीं रही हैं, सो आई कैन जस्ट लाइक दैट स्किप क्लासेस एंड मैं अपने मन से एंजॉय कर सकता हूँ। दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू। अगर आपको पूरे साल नहीं पढ़ना है तो इट्स बेटर
कि आप अभी से क्लास को अटेंड करना बंद कर दीजिए, बिकॉज एट ऑल इफ यू कम तो तुम्हें पता नहीं है, यू विल हैव टू डू व्हाट आई से। कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आई डोंट नो अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट, बट इफ यू आर कमिंग फॉर इंग्लिश एंड एसएसटी, देयर इज नो वे दैट यू कैन स्किप योर होमवर्क्स, यू विल हैव टू डू इट, एंड कोई और तरीका उसका नहीं है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, सिंस तुमने अभी नया मुझे ज्वाइन करा है, तो मैं आज के लिए तुम्हें इतनी छूट दे सकती हूँ कि तुम मुझे फोटो भेजोगे, और विच आई एम श्योर कि तुमने नोट नहीं किया है, उसके बाद मैं तुम्हें आज कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास से अगर तुमने ये बोला कि मेरे को पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया है, जब मैं पिछले 4 क्लास से पढ़ा रही थी तो यू वर प्रेजेंट, तुमने एक भी डाउट नहीं पूछा। तुम में से किसी को याद है कि मैं क्लास पढ़ाते वक्त बीच में पूछती थी कि आदि आर यू प्रेजेंट इन क्लास, आदि यू आर नॉट टाइपिंग, बट यू वर नॉट सिंपली इन क्लास, इसीलिए तुमने कभी रिप्लाई ही नहीं किया। तुम्हारी एक भी चैट नहीं पड़ी हुई है जिसमें तुम ये बोलो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। आपने एक भी दिन क्वेश्चन नहीं पूछा। और आज जब मैं टेस्ट ले रही हूँ, जो कि ऑब्वियसली अनडिक्लेयर्ड था, तो किसी को पता नहीं था, तो यू आर सेइंग कि तुम्हें एक भी चीज समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पूरा रिसोर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद किसी को रिसोर्स का डेफिनेशन ही समझ में ना आए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। केवल एक ही मतलब हो सकता है कि आपने पढ़ा नहीं है। ओके, आई विल टॉक टू यू आफ्टर क्लास। फिलहाल के लिए जितने यहाँ डिस्कस हो रहे हैं उनको केवल सुनो, दैट द मोस्ट दैट यू कैन डू इस समय पर। शाश्वत, आप मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। Pause. हाँ बेटा बताओ। When a human makes something out of nature, ह्यूमंस में ऐसी क्या चीज है जो उन्हें रिसोर्स बनाती है? वन वर्ड में ही जवाब दे दो, अगर आवाज में दिक्कत आ रही है माइक में तो। तेज बोलो। mental abilities. मेंटल एबिलिटी, ओके, यू कैन ऑफ योर माइक। फोटो भेज देना आप मुझे, आपके माइक में थोड़ी इशू है। समृद्धि तुम मुझे बताओ पहले आंसर। मैम पहला वाला आया नहीं। पहला वाला नहीं आया? नहीं। वेदांत पहले का आंसर बताओ। When the feature of human resources are considered as the most important resource because it can be developed and utilized, like mineral oil, because a useful resource only when it is extracted and converted to petroleum jelly, and human resource can be renewable. ठीक है, ये आंसर एकदम पूरी तरह करेक्ट नहीं है। पहला है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे क्या है फीचर जो ह्यूमन रिसोर्स में ही है? शाश्वत का आंसर ठीक है कि केवल मेंटल एबिलिटी केवल ह्यूमंस में ही होती है, और ह्यूमंस की मेंटल एबिलिटी की वजह से हम उन्हें ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जवाब ये है कि ह्यूमंस एक अकेला ऐसे रिसोर्स हैं जो कंज्यूमर भी है रिसोर्सेज का, यानी अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो रिसोर्स को पहचानने वाला कोई नहीं होगा। तो 3 स्पेशल फीचर, पहला उनका मेंटल एबिलिटी, दूसरा देयर एप्टीट्यूड, एंड they are human resource because they consume resources and they extract resources। वही है जो रिसोर्सेज को पहचानते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरा फीचर ह्यूमंस का ये है that they are educated, they know environment better, and if human resource is not there, then the population will not be there, then obviously we will not be able to survive, because as long as human resource is not available, nothing, no resource can be utilized। तो human resource इसीलिए प्राइमरी है क्योंकि बाकी सारे रिसोर्स की वैल्यू केवल तब है जब ह्यूमन रिसोर्स एग्जिस्ट करता हो। अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे तो रिसोर्स को कंज्यूम करने वाला ही कोई नहीं होगा। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, चलो अभी क्लास तुम लोगों की ऑफ होने वाली होगी थोड़ी देर में, तो उसके बाद तुम लोगों को सेम लिंक से दोबारा क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, जब तक ऑफ नहीं हो रही तब तक हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो पहला तो आई गेस लोगों को नहीं आया, तो तुम लोगों में सारे ही लोगों को पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल में नहीं आया, इसलिए पहला क्वेश्चन तुम लोगों को दोबारा अटेम्प्ट करना होगा और उसका फोटो मुझे भेज दो। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ चिपको मूवमेंट के बारे में। बताओ शाश्वत। Ma'am, in Chipko movement, हाँ, people
stick to the trees so that trees Okay. don't cut the I got it. ठीक है, बंद कर लो माइक. चिपको मूवमेंट वाज अ मूवमेंट इन विच पीपल वर हगिंग ट्रीज सो दैट दे कैन कंजर्व ट्रीज. तो इट वाज बेसिकली अ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स काइंड ऑफ मूवमेंट. यही लिखा है समृद्धि आपने भी? यस मैम. ओके. वेदांत आपने क्या लिखा है चिपको मूवमेंट में? मैम मैंने वो भी लिखा. मैम चिपको आंदोलन और मूवमेंट दैट प्रैक्टिस by the method of satyagraha to conserve forest and state उत्तराखंड. ओके, ठीक है. आदि समझ में आया क्या होता है चिपको मूवमेंट? नो मैम. नहीं समझ में आया? चिपको मूवमेंट का मतलब है पेड़ों से चिपक जाओ. एक ऐसा मूवमेंट जिसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि वो उनको कंजर्व कर सके. ठीक है, जैसे लोग पेड़ काटने के लिए आते थे तो लोग क्या करते थे, वो पेड़ों से चिपक जाते थे कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे क्योंकि आप पेड़ काट के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बर्बाद कर रहे हैं. तो जब मैंने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाया था कि हमें रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए, तब मैंने ये पढ़ाया था कि कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पहले उत्तराखंड में एक गांव है, वहां पर लोग ना पेड़ों से चिपकने लगे जब लोग पेड़ काटने के लिए आने लगे. और वो जब पेड़ों से चिपकते थे तो लोग जानबूझ करके पेड़ काट नहीं पाते थे क्योंकि अगर वो पेड़ काटने जाएंगे तो लोगों को चोट लग जाएगी. तो ये एक तरीका वहां के लोगों ने निकाला था पेड़ों को बचाने के लिए. तो हमने एक एग्जाम्पल सीखा. हाँ बेटा. 1970 में निकाला था. हाँ, 1970s का टाइम है. 1974 में हुआ था वो. अब आपको पता चल गया क्या था चिपको मूवमेंट? यस मैम. तो चिपको मूवमेंट कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के लिए निकाला था. किसने निकाला था? गढ़वाल रीजन में एक गांव है, वहां पर ये आंदोलन हुआ था 1974 में. और इसमें किया क्या था, लोग ट्रीज से चिपक गए थे ताकि जो काटने वाले लोग हैं वो ट्रीज को ना काट सके. तो हमें ये इस एग्जाम्पल से ये सीखने को मिलता है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हमें भी अपनाने चाहिए कंजर्वेशन करने के लिए. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. आदि इतना समझ आया? यस मैम. तो इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे. इसके पहला वाला आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स में क्या अच्छी बात होती है? यस मैम. ह्यूमन रिसोर्स ही वो रिसोर्स है जिनको सारे बाकी रिसोर्सेज के बारे में पता है. तो अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे तो बाकी रिसोर्सेज को कंज्यूम कौन करेगा? तो सबसे पहला फीचर तो ये लिखना था ह्यूमन रिसोर्स में, दैट दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. ओके. दूसरा फीचर ये था, दे हैव मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग टू आइडेंटिफाई रिसोर्स. पापा ने ना पहले वो गेम डिलीट किया. ठीक है. और तीसरा ये था दैट humans are the resources who can conserve resource and utilize in resources in a proper way so that our environment can be safeguarded. तो ये तीन चीजें हैं. पहली बात, रिसोर्स को ह्यूमन ही कंज्यूम कर सकते हैं. दूसरा, रिसोर्स को ढूंढ भी केवल ह्यूमन ही सकते हैं. और तीसरा फीचर है कि रिसोर्स को कंजर्व भी केवल ह्यूमन ही कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमंस के पास इतनी मेंटल एबिलिटी होती है. इसीलिए ह्यूमंस बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसोर्स. अगला क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे समृद्धि कि 3 वे कौन कौन से हैं कंजर्व करने के रिसोर्सेज को? पहला वे है we should use aluminium instead of copper. Second है farmers should use less water for the crops and should not use chemicals. Okay. Third है कि avoid slash and burn technique as the lead to air pollution. ओके, गुड. वेदांत आपने क्या लिखा है? मैम 2 पॉइंट ऐसे ही, मैम 1 पॉइंट अलग है, ओवर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स. ओके, ओवर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स भी नहीं करना चाहिए. आदि आपको पता है कि कंजर्व रिसोर्स को कंजर्व करने का क्या क्या तरीका है? आदि? यस मैम. रिसोर्स को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए? मैम उनको बचाने के लिए. हाँ, क्योंकि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं, मैंने जब रिसोर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं और कुछ रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल होते हैं. तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उसका मतलब ये है कि वो बार बार बनाए जा सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होंगे. तो ऐसे रिसोर्स से खत्म होने का खतरा हमको नियर फ्यूचर में नहीं है. लेकिन एक टाइप का रिसोर्स है जिसका नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ऐसा रिसोर्स जो नियर फ्यूचर में खत्म हो सकता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया.
तो जब मिनरल ऑयल इस तरह के रिसोर्सेज को हमको बचाना चाहिए, क्योंकि इन रिसोर्सेज को अगर हमने नहीं बचाया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्स बचेगा नहीं। तो इसीलिए हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इफ नॉट डन प्रॉपरली then it can harm future generation needs. फ्यूचर जनरेशन को की नीड्स को खतरा पहुंच सकता है अगर हमने रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं किया। और तभी मैंने रिसोर्स को कंजर्व करने के तरीके बताए थे, बहुत सारे तरीके बताए थे, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वी शुड यूज ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, जैसे वी शुड यूज लेस रिसोर्सेज जो कि कम है, ठीक। जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम का मैंने एग्जांपल दिया था और बोला था वी कैन यूज एल्यूमिनियम क्योंकि वो कॉपर से ज्यादा मिलता है इंडिया में, और कॉपर वैसे भी क्वांटिटी में कम है। तो जो चीज क्वांटिटी में कम है हमें उसे कम यूज करना चाहिए, और जो चीज क्वांटिटी में ज्यादा है उसे ज्यादा यूज करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें मेटेलिक रिसोर्सेज या फिर ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है उन्हें कम यूज करना चाहिए, क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे जल्दी। तो हमें फिर क्या करना चाहिए, तो पावर वगैरह के लिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करना चाहिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया। अगर हम उन्हें यूज करेंगे तो हम उन्हें बार बार यूज करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। भाई हम पेट्रोल भी जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं, ताकि एनर्जी जनरेट हो और हमारी बाइक चले। और सिमिलर बाइक आपकी सोलर सेल से भी चल सकती है, सिमिलर बाइक आपकी सीएनजी से भी चल सकती है। इसीलिए लोग नए नए तरीके आजकल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकती है। इसलिए आजकल लोग ई बाइक, इलेक्ट्रिसिटी बाइक, सीएनजी बाइक या फिर सोलर बाइक लेकर के आ गए हैं, ताकि हमें पेट्रोल यूज ना करना पड़े। समझ गए। और फिर अगला ये है कि हमें एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का कम यूज करना चाहिए, उससे लैंड पॉल्यूशन होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे तरीके पढ़ाए थे। आदि आपको याद है मैंने क्या जो पढ़ाया था? Okay, you seem to not reply. We'll talk about it later. अगला डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। शाश्वत ये पता है आपको? पता है तो हाँ बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। बाकी मैं आपकी कॉपी में देख लूंगी, आवाज दिक्कत कर रही है। पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स के बीच का डिफरेंस बताओ समृद्धि। Actual resources are those resources which are currently being used. ओके, Potential resources are those resources which are not currently being used. बट विच हैव पोटेंशियल टू बिकम एक्चुअल रिसोर्स, ताकि हम उन्हें फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ऐसा ही ना? एग्जाम्पल क्या है इनके? Potential resources का यूरेनियम इन लद्दाख और एक्चुअल रिसोर्सेज का आयरन एंड ओर। ओके, गुड। क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट बना लिया है तुमने शाश्वत? कोई दिक्कत आई उसको बनाने में? ये तो मैंने क्लास में ही पढ़ाया है। ओके,